बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे वर्ज़, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज इस सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये स्पेशली बच्चों के लिए है। सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो तकरीबन सभी बच्चों को जो है ना नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, तो उसके लिए जो है ना ये बहुत ही बेहतरीन है। बच्चे सिरप नहीं पीते हैं, मेडिसिन नहीं खाते हैं, तो आप बच्चों को ये मैकरोनीज़ नूडल सूप बना के दें। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत जल्दी बन जाने वाला है। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना कढ़ाई में हमने तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी के डालने हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने यखनी रेडी करनी है, तो उसके लिए 4 गिलास पानी के डालेंगे। उसके बाद एक छोटा टुकड़ा अदरक का डालेंगे, 2 लहसुन की कलियां डालेंगे, 1 बड़ी इलायची डालेंगे और 7 से 8 काली मिर्चें डालेंगे, 2 लौंग और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। ये आपने लाजमी डालने हैं। उसके बाद इसके अंदर 3 पीस जो है ना चिकन के डाल देंगे और उसके बाद जो है इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालेंगे और 30 मिनट के लिए जो है ना इसको आपने पकने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, 30 मिनट के बाद जो है ना अच्छे से सारे मसालों का असर जो है यखनी में आ जाएगा। अच्छा, जब इसके ऊपर ये झाग आए ना, ऐसी वाली झाग, तो ये आपने लाजमी उतार देनी है। ये यखनी में बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि इससे जो यखनी का टेस्ट है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और ये वाली झाग जो है ना ये तब आती है जब हम गोश्त को फ्रीज़ करते हैं। ये फ्रीज़ किया हुआ गोश्त इसके अंदर मैंने डाला था। ठीक है, तो इसलिए ना आपने इसको अच्छे से जो है ना ऊपर से उतार देना है झाग को। ठीक है, उसके बाद जो है ना इस यखनी को आपने स्ट्रेन कर लेना है। ठीक है, मसाले जो हैं ये सारे वेस्ट कर देने हैं और जो चिकन है ना इसके आपने रेशे कर लेने हैं। ठीक है, यखनी को इस तरीके से आपने जो है ना स्ट्रेन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये स्ट्रेन की हुई जो यखनी है ना इसे हम उसी कढ़ाई में वापस डालेंगे। कढ़ाई को आपने पहले अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। उसके बाद ये यखनी इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़े से, जितने आपको ज़रूरत है ना उस हिसाब से आपने इसमें नूडल्स डाल देने हैं और थोड़ी सी मैकरोनीज़ डाल देनी है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना पानी कम है, यखनी कम है, तो इसके अंदर आप तकरीबन 1.5 से 2 गिलास पानी के और डाल दीजिएगा। और इसके साथ ही इसके अंदर अब हम डालेंगे अदरक पाउडर। ठीक है, जिंजर पाउडर डालेंगे इसके अंदर। और उसके बाद इसके अंदर अगर नमक आपने और डालना है तो थोड़ा सा और डाल लीजिएगा। और बिल्कुल 2 से 3 पिंच जो है ना काली मिर्च पाउडर डालना है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर आपने चिकन पाउडर डालना है। ठीक है, अगर नमक की ज़रूरत हो तो आप डाल लीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है ना इसको तकरीबन आपने 10 से 12 मिनट तक अच्छे से बॉईल कर लेना है। अब यहाँ पर जो है ना मैकरोनीज़ ये अच्छे से टेंडर हो चुकी हैं, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे गाजरें डालेंगे। ठीक है, बिल्कुल बारीक क्यूब कटिंग करनी है और श्रेड किया हुआ जो चिकन था ना ये डाल देंगे इसके अंदर। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक जो है ना इसको आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है ना पका लेना है, ताकि जो गाजरें हैं ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। ठीक है, इसको आपने ढाँप देना है और उसके बाद जो है ना 3 से 4 मिनट के बाद गाजरें जो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं, अब इसके अंदर हमने डाल देनी है शिमला मिर्च और बंद गोभी। ठीक है, शिमला मिर्च अगर पसंद है बच्चों को तो डाल दीजिएगा, अगर नहीं पसंद तो स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, इससे ये होता है कि टेस्ट जो है ना यखनी का सूप का जो है ना वो बहुत ही मज़े का आता है। अब ढाँप देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर की स्लरी रेडी कर लेंगे। यहाँ पर तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और इसके अंदर 1 कप जो है ना पानी का डाला है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना हो। ठीक है, जब अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए ना तो आपने जो सूप हमने रेडी किया है ना उसके अंदर आपने ये डाल देना है और साथ साथ चम्मच ज़रूर हिलाते रहना। यहाँ से थोड़ा सा पॉइंट मिस हो गया था। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने जो है ना कॉर्नफ्लोर की स्लरी डाल दी हुई है। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है ना चम्मच को हिलाते हुए मुसलसल फिर डालनी है इसके अंदर। ठीक है, ताकि गुठलियाँ ना बने। और ये स्लरी डालने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट और पका लेना है इसको मीडियम फ्लेम पे। और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून चिली सॉस डालेंगे। ठीक है, और तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून जो है ना सोया सॉस डालेंगे। ठीक है, ये आप लाजमी डालिएगा। सिरका जो है ना वो आपने नहीं डालना है, क्योंकि बच्चों को अगर आप नज़ले फ्लू में दे रहे हैं ना तो आपने सिरका बिल्कुल नहीं डालना है। ठीक है, और अलग से अगर आप खुद पीना चाहते हैं तो अलग से डाल के आप पी सकते हैं। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मज़ीद जो है ना 1 से 1.5 मिनट तक इसको पका लेंगे। उसके बाद मज़ेदार सा हमारा सूप बिल्कुल रेडी हो चुका है। यकीन करें बच्चों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि बच्चे जो है ना मेडिसिन नहीं खाते हैं, तो आप बच्चों को इस तरीके से देंगे। बच्चे जो हैं नूडल्स और मैकरोनीज़ के तो वैसे ही फ़ैन होते हैं, तो आपने ये लाजमी बनाना है। इसी रेसिपी को फुल फॉलो करके बनाइएगा, इंशाल्लाह इससे बहुत ही फ़र्क महसूस होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। आपका प्यारा सा लाइक और कमेंट जो है ना वो बहुत ही हौसला अफजाई देता है, तो लाजमी जो है ना प्यारा सा कमेंट किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।